अगली खबर झारखंड से है और इसी खबर पर हमारे साथ मुकेश खत्री झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरीके से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो इस बात की अटकलें तेज हो जाती है, उनसे तमाम सवाल जवाब भी किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जवाब में कहा कि मैं अभी जहां हूं वहीं रहूंगा। जिसके बाद इन तमाम कयासों पर बयान के बाद अटकलें पर जो है वो इस पर विराम लगता नजर आता है। लेकिन अब जो बयान निकलकर सामने आया है, चाहे वो चंपई सोरेन की तरफ से हो, सरयू राय की तरफ से हो या फिर जीतन राम मांझी की तरफ से हो, ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। अपडेट क्या है मामले में, जानकारी क्या है, अटकलें क्यों तेज हो रही है चंपई सोरेन की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है, झारखंड में किस तरह की हलचल है, तमाम जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल दिव्या, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो घटनाक्रम राजनीति का है ना, वो परत दर परत और समय के साथ बदलता जाता है और जी। यही झारखंड के साथ हो रहा है। मैं आपको पहले इस पूरी पटकथा की कहानी समझा दूं कि चंपई सोरेन 31 जनवरी 2024 में वो मुख्यमंत्री बने झारखंड में। हम्म। इससे पहले वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की हम्म। और घोषणाओं के साथ उन्होंने पूरा करने का वादा जो किया था वो लगातार करते जा रहे थे और इसी बीच उनकी नियुक्ति पत्र बांटने की एक कार्यक्रम की घोषणा होती है। जिस समय तब तक हेमंत सोरेन जो है वो जेल से बाहर निकल के आ जाते हैं। हम्म। उनके बाद जब ये कार्यक्रम तय हो जाता है, पंडाल बन जाते हैं, जो स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र देने थे वो स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं और इस बीच चंपई को फोन आता है इनको कि अभी विधायक दल की बैठक होनी है। जब तक विधायक दल की बैठक होगी आप कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। हम्म। बीच कार्यक्रम इनको वापस बुलाया जाता है, विधायक दल की बैठक में बुलाकर इनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। हम्म। तो यहाँ से ये पटकथा जो है ये शुरू हुई थी हम्म। और उसके बाद जो मैया समान योजना जिसको राज्य सरकार अभी बढ़ चढ़कर दिखला रही है, कर रही है, इस योजना की घोषणा भी चंपई सोरेन ने की थी। लेकिन इसमें कहीं भी अब चंपई का नाम नहीं है और हम्म। मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन ने इसके लिए 17 लाख थैले भी बनवाए थे जिनमें इनके फोटो लगे हुए थे। हम्म। तो बिना किसी सूचना के इनको उन सभी योजनाओं से हटाना और उनके क्रेडिट हेमंत सोरेन का लिए जाना हम्म। और यहाँ पर लगातार जो प्रवक्ता हैं जो जेएमएम के, वो सीधे विधायकों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मंत्री को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम्म। तो कहीं न कहीं ये एक जननायक रहे हैं, ये कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं। झारखंड की जो यहाँ पर आंदोलन हुआ था झारखंड को अलग करने की राज्य मांग का, उसमें ये शिबू सोरेन के बराबर के साथी थे। हम्म। और ये जो जेएमएम जो आज कोल्हान में 11 सीटें लाई है 14 सीटों में से, तो जी। उसमें इनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। अभी कोल्हान में जो 14 सीटों में से 11 जेएमएम के पास है, एक कांग्रेस के पास है, एक जो निर्दलीय सरजू राय हैं उनके हम्म। पास है और एक सीट सिर्फ बीजेपी के पास है। जी। तो ऐसे में इतने बड़े कद को लगातार जो इनकी ठेस पहुंचाई जा रही थी, तो हम्म। रात में इनका एक दर्द भरा एक एक्स पोस्ट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे जाति हो रही है जो हम्म। मेरे मान-सम्मान को काफ़ी ठेस पहुँचाता है और उसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा कि मेरे पास अब 3 ही विकल्प बच रहे हैं, या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ, हम्म। या तो मैं अपनी पार्टी खड़ा कर लूँ या अपने राह चलने वाले साथी के साथ हो लूँ। हम्म। यहाँ पे पटकथा में चेंजेज़ आती है। इससे पहले की घटना ये है कि सबसे पहले इन्होंने ये बातें मीडिया में तब आनी शुरू हुई जब इन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल और जो इनका बायो डाटा है, अपने नेम प्लेट है, उनमें इन्होंने मंत्री पद का नाम हटा दिया और लिखा पूर्व सीएम। तब हम्म। से ही लगा कि कुछ ना कुछ बातें अंदर खाने में चल रही है। हम्म। और लेकिन मुकेश जी, इसी बीच हम ये भी समझना चाहेंगे, लगातार ये खबर सामने आ रही है कि एक बार चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इसके बाद जब उन्हें हटा दी जाती है कुर्सी से, तो क्या ये कुर्सी के लालच है या फिर वाकई ये अपमान महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये शिबू सोरेन के साथी माने जाते हैं, यानी कि हेमंत सोरेन जो है वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं और शिबू सोरेन के पुत्र होने के नाते वो उत्तराधिकारी तो हैं, लेकिन ये इनके पिता के बराबर माने जाते हैं। इसके बावजूद भी जिस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, तो वाकई ये बात अपमान की है या फिर लालच कुर्सी की है? देखिए दिव्या, इस पे भी 2 पहलू हैं। जी। एक तो चंपई सोरेन का पहलू है जिसमें चंपई सोरेन ने अपनी ओर से बताया कि उनके साथ क्या व्यथा बीती है और कितना वो व्यथित हैं हम्म। और क्यों वो पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं। जी। दूसरी बात आती है सीएम हेमंत सोरेन की। हम्म। इन्होंने कल पाकुड़ में लाभुकों के बीच
जो मैया समान योजना में 1000 रुपए बहनों को बांटा है, हम्म। उस मंच से इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो लगातार पार्टी को तोड़ने का प्रयास करती है और पैसा ऐसी चीज है कि कोई भी नेता दल बदलने को तैयार हो जाता है। ये हेमंत सोरेन का बयान है। जी। तो बात आप समझने वाली बात होगी कि ये बातें लोगों के बीच चर्चा पे जरूर है, लेकिन जो जेएमएम का अभी जो हेमंत सोरेन ने एक नैरेटिव सेट रखा था कि बीजेपी आदिवासी को नहीं चाहती है, आदिवासियों से नफरत करती है, आदिवासियों को जेल डालना चाहती है। हम्म। जो ये नैरेटिव एक झारखंड में सेट था, तो चंपई सोरेन के उनके खिलाफ लिखे जाना और इससे पहले पारिवारिक पार्टी का दोष देते हुए खुद उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन का जेएमएम छोड़ना, हम्म। तो ये एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा सकता है झारखंड के लिए और इसमें पैसे की बात सामने नहीं आती। यहाँ सीता सोरेन ने भी जो पार्टी छोड़ी थी, हम्म। वो संपन्न परिवार की है, वो उस परिवार को वहां मंत्री थी, उसको छोड़कर वो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो रही है हम्म। और चंपई सोरेन भी मंत्री थे और ये छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ जी। मान सम्मान की बात सामने आ रही है। जी। हम्म।